गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ चर्चा चली कि बंदर, ये देवता जो बंदर बनकर आए, बहुत जोश में सीता की खोज में निकले। जैसे आप और हम लोग साधना के मार्ग पे तीर्थों में जब जाते हैं तो बहुत जोश होता है, लेकिन उन्हें प्यास लगाई और जल नहीं मिला और वो गहन बन के मार्ग में भटक गए। कल मैंने आपसे कहा था, रामचरितमानस में दो वनों की चर्चा आती है, एक प्रेम का वन और एक संशय का वन। दो ही स्थितियों में व्यक्ति मार्ग भटकता है, या तो मन में संशय का उदय हो जाए या इतना प्रेम उमड़ पड़े कि प्रेम में बुद्धि ना रह जाए। तो ये भी आपके साथ कल निवेदन किया गया कि चित्रकूट प्रेम का वन है और दंडकारण्य संशय का वन है। जहाँ भगवान त्रेता युग में चित्रकूट में निवास करते हैं, वो नक्शे के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन इसका निर्णय जीव को अपने अंतःकरण में करना चाहिए। आप देखिएगा, हमारा अंतःकरण सबके पास है, हृदय सबके पास है। इसका निर्णय हमें करना है कि प्रेम का वन चित्रकूट कौन सा है। तो तुलसीदास जी ने कहा, हमारे अंतःकरण में अगर मंदाकिनी नदी बहती है
कामदगिरी पर्वत है और उसके साथ सघन वन है। ये तीन वस्तुओं को अंतःकरण में लाया जा सकता है। अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन लाया जा सकता है। कल मैंने आपके सामने एक चौपाई की चर्चा की थी कि कल इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुबीर विहारु। हे पुण्यात्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुने और एक एक शब्द पर ध्यान देने का प्रयत्न करें। राम कथा की मंदाकिनी, राम कथा क्या है? मंदाकिनी है। क्या हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में भगवान की चरित्र लीला ये मंदाकिनी के रूप में बहती रहती है? और चित्रकूट चित चारु जो अचल चित है वही पर्वत है। हमारा अचल नहीं है, जो डिगता नहीं। हम तो पल पल में इधर उधर बदलते रहते हैं। तो कहते हैं ये तीन चीजें जिसके हृदय में हैं, तुलसी सुवग स्नेह बन, वही प्रेम का वन है। इसे कैसे समझा जाए? जब राम कथा की मंदाकिनी हमारे चित्त में सदा भाव बना रहता हो, अचल चित्त का चित्रकूट हो, अप्रेम का वन हो, अगर ये तीनों चीजें हृदय में उग आएं, ये तीनों चीजें हृदय में उग आएं, तो सिय रघुबीर विहारु। जैसे भगवान राम सीता जी ने चित्रकूट में विहार किया, उसी प्रकार आपके और हमारे हृदय में भगवान विहार करेंगे। ये हुआ प्रेम का वन। यानी चित्त सबके पास है। आप जानते हो ना, मन बुद्धि चित्त हृदय सबके पास है, लेकिन ये तीनों चीजें नहीं। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा, अगर ये तीनों चीजें नहीं तो क्या है हमारे हृदय में? संशय का वन है, दंड नायक का वन है, संशय विपिन अनल सुरंजन। इन दोनों वनों में अंतर क्या है? संशय का वन क्या है और चित्रकूट क्या है? चित्रकूट में भगवान राम और भरत का मिलन होता है, यानी जीव का और परमात्मा का मिलन होता है। यही चित्त, देखिए सीतारामाचार्य जी ने कहा था इस देह में हरि मिलत हैं। उस देह में कहाँ? चित्त में। भगवान कहाँ मिलेंगे? चित्त में। अब हमारे चित्त में तो संशय रहता है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो भटकता है प्रेम में, जब कोई मार्ग भटकता है तो उसका आनंद अलग है। यदि प्रेमी प्रेम में उन्मत्त होकर मार्ग भूल जाए, प्रेम ही हमारे जीवन का मार्ग हो, प्रेम में उतावला होकर मार्ग भटक जाए तो स्वयं प्रीतम उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान
जैसे ही प्रेमी भटकता है, भगवान ढूंढने निकलते हैं। लेकिन आप और हम लोग तो प्रेमी हैं नहीं। हम प्रेमी कहाँ हैं? हम तो माया के, काया के, संशय के वन में भटक रहे हैं। आप सोचिए, भगवान तो सबको मिलना चाहते हैं। देखो, किसी न किसी में तो कमी है। या तो भगवान हमें मिलना नहीं चाहते, या हम भगवान से नहीं मिलना चाहते। इसको भी समझ लेते हैं। अगर भगवान नहीं मिलना चाहते तो भगवान ने ये शरीर क्यों दिया? गुरुओं ने ये क्यों कहा इस देह में हरि मिलत हैं? तो साबित तो यही हो रहा है रामचरित के माध्यम से। अभी हम ही लोग संशय के वन में भटक रहे हैं। अभी हमने निश्चय नहीं किया है। और मैंने कहा, प्रेमी प्रेम में उतावला होकर मार्ग भूल जाए तो स्वयं प्रीतम उसे ढूंढ निकालते हैं। भरत जी मार्ग भूल गए। भरत जी क्या मार्ग भूले? असल में तो निषाद राज ठीक मार्ग नहीं पकड़ पाए। उन्होंने निषाद राज से कह दिया था, मैं तो चित्रकूट का मार्ग जानता नहीं हूँ, आप वो रास्ता जानते हैं, अतः आप मुझे प्रभु तक पहुँचा दीजिए। लेकिन मार्ग दिखाने वाला स्वयं रास्ता भूल गया। और वहाँ जो मार्ग की विस्मृति है, उसी के संबंध में भी तुलसीदास जी ने कहा, सखई सने विवश बन मग भूला। निषाद राज के हृदय में प्रेम उमड़ा, वो स्वयं मार्ग भूल गए। वो फिर भगवान राम का दर्शन करने के लिए ऐसे प्रेम में उतावल हुए कि मार्ग भूल गए। लेकिन यहाँ का मार्ग भूल जाना आनंददायी सिद्ध हुआ। कोई व्यक्ति कभी ये ना सोचे। देखो, आज संसार में सारे मार्ग आप हम लोग देते हैं। कहीं जाना हो तो गूगल पर मैप लगा लेते हैं, हम पहुंच जाते हैं। तो भगवान के पाने का मार्ग भी, उसका भी कोई गूगल ने ना, वहाँ मन बुद्धि का तो समर्पण है। निषाद राज प्रेम में मार्ग भूल गए। भरत जी को पता नहीं था। आनंददायी सिद्ध हुआ। तो कैसे मार्ग पता चला? देवता फूल बरसाकर स्वयं मार्ग बताने लगे। देवता आकाश से पुष्प बरसा करके मार्ग बताने लगे। बड़ी उल्टी बात हो गई। देवता तो चाहते थे भरत और श्री राम का मिलन ही ना हो। क्यों? देवताओं के मन में सदा स्वार्थ भरा होता है। वो क्यों चाहते थे भरत जी का और राम का मिलन ना हो? इसलिए नहीं चाहते थे कि राम हमारा कार्य ना भूल जाएं, राक्षसों का वध करना ना भूल जाएं। भरत जी की अगर बात को मानकर राम वापस अयोध्या आ गए तो हमारा काम कौन करेगा? वो स्वार्थ है उनके अंदर। पर इस प्रेम का प्रभाव इतना तीव्र पड़ा, वो फूल बरसाकर स्वयं मार्ग दिखाने लगे। तो प्रेम के वन में यदि व्यक्ति प्रेम में उन्मत्त हो, प्यासा हो, उतावला हो, व्याकुल हो, विवेक को डुबोकर रास्ता भटक जाए,
तो ऐसा भटकना निरर्थक नहीं, सार्थक है। लेकिन आप और हम लोग प्रेम के वन में तो नहीं भटके हुए, संशय के वन में भटके हुए हैं। ये हुआ प्रेम का वन, जहां भरत और श्री राम का मिलन होता है, वो प्रेम वन। जहां जीव का और परमात्मा का मिलन होता है। अब आप और हम लोग कहाँ भटके हुए हैं? दंड कारण्य में। हम कहाँ भटके हुए हैं? दंड कारण्य में, संशय के वन में। यही वो वन है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस में इसी वन में भगवान शंकर अगस्त मुनि से राम कथा सुनने आए थे। यही वो वन है। दो प्रमाण दिए गए। जहाँ पर शंकर भगवान का और सती का यही दंड कारण्य में अलग हुए थे। यही वो वन है जहाँ पर सीता और राम अलग हुए थे। क्या मतलब? इसे हम लोग कैसे समझें? ना तो हम शंकर भगवान हैं, ना हम सती हैं, ना हम राम हैं, ना हम सीता हैं। लेकिन ये काया का बन और माया का बन, जहां आप और हम लोग भटक गए हैं, यही संशय का बन है। कि माया महाठगनी हम जानी, माया मन की मोहिनी, मन हमारा नौकर और हम मन के गुलाम। यानी हम नौकर के गुलाम हैं, भटक गए। भगवान से वादा करके आए, वो भूल गए। संत महात्माओं ने मार्ग बताया, वो भूल गए। कारण क्या? एक त्रुटि, हमने अपने को देह माना। ऐसे आत्मज्ञान का क्या लाभ? ये संदेह का बन है, संशय का बन है, दंड कारण। आप सोचिएगा, भगवान ने हमारे पीछे अपनी दासी माया लगा दी और आप और हम सब भटक गए। आप और हम सब भटक गए। अब आप सोचिएगा, दोनों जगह वियोग का कारण संदेह है। यानी सीता को संदेह हुआ, सती को संदेह हुआ, सीता जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ और भगवान राम से वियोग हो गया। सती के मन में संशय हुआ, वो ज्ञान और भक्ति को भी अलग कर देता है। तथा श्रद्धा और विश्वास को भी भगवान राम और सीता क्या हैं? ज्ञान और भक्ति। अब आप सोचिएगा, हमारे इसी देह में भगवान हैं, इसी देह में हम भी हैं। मतलब 24 घंटे हर सेकंड मिले हुए भगवान से हम नहीं मिल पा रहे।
एक पल के लिए भगवान हमसे दूर नहीं हुए। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, जो नित्य मिला हुआ है। क्यों? भटकाव संशय का बन है, हमें विश्वास ही नहीं है। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलाते हैं। हमने देह को ले जाके आईने के सामने खड़ा कर दिया, पुर्जा पुर्जा निहार रहे हैं कहाँ पर हैं भगवान। आखिरकार टक्कर मार के वापस आ गए। ऐसे ही गुरुजी ने बहका दिया, समझ ही नहीं सके। और भगवान राम सीता जो हैं, रामचरितमानस में आया, सानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति कौन? सीता। ज्ञान कौन? राम। और वैराग्य कौन? लक्ष्मण। ये तीनों हमें शरीर से नजर आते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति नजर नहीं आती। अब आप देखो, सीता की खोज कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा? जिसे आत्मज्ञान होगा, जिसका ये दृढ़ संकल्प हो पाएगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। उसे वैराग्य होगा। अभी हमारा तो बहुत राग है, शरीर में राग, मन बुद्धि में राग, संसार के समान में राग, संसार के रिश्तों में राग, तो वैराग्य कहाँ है? ना हमें ज्ञान है, ना हमें वैराग्य है, तो प्रेम होगा कहाँ से? हमने सरल मार्ग अपनाना प्रयत्न किया और सारे काम किए, जो असली काम था वो नहीं किया। तो ये चर्चा किस लिए चली थी? जब अंगद जी आगे आगे और सारे बंदर पीछे, वो संशय के वन में भटक जाते हैं, यानी चारों तरफ खोज ली, सीता नहीं मिली। इनके अंतःकरण में संशय पैदा हो जाता है। वो सोचते हैं कि सुग्रीव जी ने तो 1 मास में पता लगाने की बात कही थी, पर सीता जी तो नहीं मिली। सीतारामाचार्य जी ने चलो समय की लिमिट नहीं बताई, उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है। इस देह में, देह तो मिला हुआ है, अब हरि को खोजे कहाँ? हम देह को लेकर यात्राओं पर निकल गए, देह में नहीं, देह को लेकर यात्राओं में निकल गए। हमने गुरु के ऊपर अपनी बुद्धि लाद दी, हम देह को लेकर अपने मन माना आचरण करने लगे। तो सारे देवता परेशान। 1 मास का टाइम मिला था, सीता तो मिली नहीं। सीता जी को बिना खोजे वापस लौटने पर हमारे प्राण नहीं बचेंगे। क्या मतलब? सुग्रीव ने कहा था, बिना सीता को खोजे वापस मत आना, अन्यथा मृत्यु दंड मिलेगा। और हम लोगों को कौन सा मृत्यु दंड है? या तो हरि मिलेंगे
या बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला संसार मिलेगा, काया का साम्राज्य मिलेगा। तो रामचरितमानस में बताया गया, तुलसीदास ने लिखा, यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। डरने लगे सारे देवता, सीता का पता चला नहीं, वापस गए तो मारे जाएंगे। यहाँ प्यास से मरे जा रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं, वापस गए तो भी मारे जाएंगे। अब सब बैठ के विचार कर रहे हैं, मरना तो है ही, क्योंकि सीता जी तो मिली नहीं। अब ये देह हमको जो मिला, ये तो सीता की, राम की खोज के लिए मिला। सीता मिल जाए तो राम मिल जाएंगे, क्योंकि राम सीता दो हैं ही नहीं। लेकिन पूरा जीवन गुजर जाता है, ये जीव ना अपना पता चल पाता है, ना अपने का पता चल पाता है। अपना पता नहीं, अपने का पता नहीं, इसका मतलब जो आप अपने को मानते हो वो गलत, जो अपना मानते हो वो भी गलत। और हम जागे हुए हैं, देखो कमाल की चीज, ना अपना पता ना अपने का पता। जो अपने को मानते हैं वो भी गलत, जो अपना मानते हैं वो भी गलत। यही संशय का वन है। कई साधक ऐसे होते हैं जो उत्साह में घर छोड़ देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, पर जब बेचारे अपने लक्ष्य को नहीं पाते तब सोचते हैं, अरे उधर से भी गए और इधर से भी गए, हमने संन्यास भी ले लिया, भगवान तो मिले नहीं, हमने घर भी त्याग कर दिया, भगवान तो मिले नहीं। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब आगे तो जा ही नहीं सकते, अब पीछे भी नहीं लौट सकते, अब क्या करें। तो ये जो आगे और पीछे की दुविधा है वो साधक के अंतःकरण को विशेष रूप से सताती रहती है। ये जीवन का सत्य आप हम लोग गहराई से समझें। राम कथा हमारी इस दुविधा का नाश करती है। आप हम लोग सब इस दुविधा में फंस गए हैं। राम कथा हमारी इस दुविधा का नाश करती है, संशय मिटाती है, भ्रम मिटाती है। लेकिन जो विश्वास करे, पूर्ण श्रद्धा करे, उसकी विशेषता ये, जितने ये त्रेता युग में सत्य थी उतनी आज के हमारे जीवन में भी रामचरितमानस वही सत्य है। राम सीता कहीं गए नहीं हैं। आज भी भगवान को पाने के लिए सबसे छोटा युग कलयुग सबसे विशेष है। कबीर जी से जब किसी ने कहा आपके साथ हम भी चलेंगे, कबीर जी के साथ किसी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, तो उन्होंने अपने हाथ को जलती हुई मशाल लेकर के दिखा दिया और क्या कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। अब आप सोचिएगा, हम पाना तो चाहते हैं, भ्रम नहीं मिटाना चाहते। भ्रम में परिवार छोड़ने की,
बात ही नहीं कर रहा हूं, शरीर छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये देह मिला सेवा के लिए है और भगवत प्राप्ति के लिए है। कर्म माने सेवा और भक्ति माने प्रेम। इस देह में हरि मिलत है, ये भी पता चल गया। ये कर्म योनि है, ये भी पता चल गया। तो ना देह त्यागना है ना घर त्यागना है, तो क्या करना है? कबीर जी की बात को, संत की बात को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मानकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रघुपति राघव राजा राम